दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको सुनकर दिल दहल जाता है। यह घटना है मेरी। मेरा नाम रोहित है और मैं एक 12 साल का लड़का हूँ। हम खेतों में खेल रहे थे, मैं और मेरा दोस्त विजय। हम दोनों साथ साथ खेल रहे थे। हम रामू चाचा के खेत से आम तोड़ लिया करते थे पहले, जो कि हमसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन जब पिताजी हमारे खेत में हल चला रहे थे, तो मैं और मेरा दोस्त दोनों साथ साथ खेत पर गए। तभी हमने सोचा कि हमको आम की ज़रूरत है और हमको आम खाना चाहिए। तो हम दोनों दोस्त, मैं और मेरा दोस्त विजय, दोनों खेतों में निकल गए रामू चाचा की तरफ। तो हम जाते जाते हमने वहाँ पे आम तो तोड़ लिए, पर वहाँ पर बारिश आ गई ज़ोरदार। तो मेरा दोस्त विजय कहता है, अरे हमको जल्दी से घर जाना पड़ेगा, वरना पिछली बार की तरह जब बारिश आई थी और मैं भीग गया था तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत पीटा था, क्योंकि मुझे बुखार आ गई थी। इसलिए मुझे जल्दी घर जाना होगा। तो फिर मैंने कहा, अरे नहीं, हम घर जाएंगे तो बारिश ज़्यादा आ जाएगी और हम भीग जाएंगे। हमको यहीं आसपास कहीं बैठ जाना चाहिए, छाँव के अंदर। तो मेरे को वहाँ पर एक टपरी दिखी, मतलब एक छोटा सा घर दिखा। तो वहाँ पर जाकर बैठ गए। हम दोनों बैठे हुए थे। अचानक वहाँ पर बिजली की गड़गड़ाहट हुई और बिजली गिर गई। बिजली गिरने के बाद हमने देखा लोग चिल्लाते हुए उधर खेत की ओर जा रहे थे। हमने सोचा बिजली गिरी है, क्या हुआ होगा। तो हम दोनों को जानने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे, परंतु वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जब गए तो वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे। हमने देखा पास जाकर, तो वहाँ पर रामू चाचा मरे हुए पड़े हुए थे। उनके साथ उनका एक वर्कर भी था जो कि मरा हुआ था। उसके बाद सभी लोग चिल्ला रहे थे। उसके बाद हम उनको घर पर लेकर गए। घर पर ले जाने के बाद हमने उनका अंतिम संस्कार करने का सोचा। उसके बाद अंतिम संस्कार करने के लिए हम उनको ले गए। उसके बाद सभी लोग हमारे गांव के ऐसे हैं कि या तो विवाह और मृत्यु पे सभी एक जैसे हो जाते हैं, एक साथ आकर जुट बन जाते हैं। ये हमारे गांव की खासियत है। उसके बाद हम उनकी अस्थियों को गंगा जी में बहाने के लिए ले गए। उसके बाद हमने उनकी अस्थियां बुआई। सभी लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे और मैं थोड़ा सा नादान था, इसलिए मैं गंगा जी में थोड़ी दूर जा निकला लोगों की नज़रों से, और अंधेरा भी होने वाला था। और मैं बीच में थोड़ा सा निकल गया था। तो मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया उसके अंदर और मैं बहुत ही डर गया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे गांव वालों, अरे अंकल, अरे चाचा, मुझे बचाओ। परंतु किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि मैं दूर आ गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लगा। तभी उधर से एक आवाज़ आई, अरे बेटा, यहाँ क्या लेने आए थे। तो मैंने कहा, अरे मैं नहाने आया था, पर क्या करूँ। तो उसने कहा, अरे डरो मतो, मैं हूं ना, ऐसा कहा। तो मैंने सोचा, अरे मुझे बचाओ चाचा, मेरा पाँव मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। तो उसने कहा, अरे बेटा, यहाँ पर मगरमच्छ नहीं है। तो वो जब मेरे पास आने लगे तो मेरी आंखों के सामने काला काला हुआ और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक ट्रैक्टर में था और हमारे गांव के लोग थे, वो 3 ट्रैक्टर लेकर आए थे उनकी अस्थियों को बहाने। तो हम उसमें ट्रैक्टर में था। तो जब मेरी आंखें खुली तो सभी मेरे को डांट रहे थे, अरे बउआ, तुम वहाँ क्या लेने गए थे, गंगा जी में यहीं ना लेते। ये कहा जाता है कि समुद्र अपने अंदर आए व्यक्ति को बाहर फेंक देता है, पर गंगा जी नहीं फेंकती, वो अपने अंदर ही समा लेती है। तो मेरे को सब डांट रहे थे, पर मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब मैं बीच में बेहोश हो गया था तो मैं यहाँ पर कैसे आया। तो जब मैंने अपनी बेहोश होने के पहले की बातों पर विचार किया तो वो जो आवाज़ आई थी वो रामू चाचा की ही थी। तो उन्होंने कहा, अरे रामू चाचा आए थे मतलब मेरे को बचाने। तो गांव के लोगों को उसने पूरी बात बताई, परंतु वो इस बात पर ज़्यादा चकित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारे गांव का जो व्यक्ति शमशान घाट में जाता है वो किसी को कुछ नहीं होने देता जब तक कि शमशान घाट से प्रत्येक लोग घर पर नहीं जाते। तो इसलिए रामू चाचा तुमको बचाने आए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही कहानी के लिए आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।